नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। कल श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और त्योहार है रक्षा बंधन का। भाई बहन के पावन स्नेह से ओतप्रोत यह त्योहार शायद ही किसी और संस्कृति में देखने को मिलता है। इस पर्व से जुड़ी कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहली कहानी है राजा बलि और लक्ष्मी जी की। राजा बलि बेहद ही धर्मात्मा, प्रतापी और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में आए थे। वामन अवतार रूपी विष्णु ने राजा बलि से एक दान मांगा और वह दान था 3 पग धरती का। राजा बलि ने कहा, आप यह दान मेरी ओर से स्वीकार करें। उसके पश्चात वामन अवतार विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और पहले पग में सारी धरती नाप लेते हैं, दूसरे पग से आसमान नाप लेते हैं और फिर पूछते हैं, अभी तो 2 ही पग हुए हैं, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ जाते हैं कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो वे अपने सर को आगे कर देते हैं और कहते हैं, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में जो आए थे वो राजा बलि के सर पर अपना पग रख देते हैं और उसी पग से दबा करके राजा बलि को पाताल लोक तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को भी इस बात का बेहद दुख था कि उन्हें राजा बलि से वामन अवतार के रूप में 3 पग धरती मांगनी पड़ी, जो कि एक बेहद प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे और साथ ही साथ विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। तो भगवान विष्णु राजा बलि से कहते हैं कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। तो राजा बलि कहते हैं, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं इस पाताल लोक में रह रहा हूँ। मेरी प्रभु एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है कि इस पाताल लोक में आप मेरे साथ रहिए। और भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ में रहने लगते हैं। और इधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी थी, वे वहाँ अकेली हो जाती हैं। वो विष्णु जी को बार बार याद करती हैं। अब विष्णु जी को वापस वैकुंठ में लाएं तो कैसे लाएं? लक्ष्मी जी एक बेहद गरीब महिला का रूप धारण करती हैं और पाताल लोक में जाती हैं और राजा बलि के महल में काम करने लगती हैं। वहाँ काम करते करते श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन वे राजा बलि के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध देती हैं उनकी पूजा करके। राजा बलि बेहद स्नेह से पूछते हैं, बहन अब तुमने यह सूत्र बांधा है, मैं तुम्हें इसके बदले क्या उपहार दूं? तो लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आती हैं और कहती हैं, भाई मुझे मेरा पति मेरे विष्णु जी को वैकुंठ में वापस लौटा दो। राजा बलि कहते हैं, ऐसा ही होगा बहन। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते विष्णु जी राजा बलि से कहते हैं, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मैं तुम्हारे पास हमेशा आऊँगा। साल में जो 4 महीने हैं जिन्हें हम चतुर्मास कहते हैं, देव शयनी 11, जिस दिन देव सोते हैं, से लेकर के देव उठनी 11, जिस दिन देव उठते हैं, इन 4 महीनों में मैं वैकुंठ छोड़कर हमेशा पाताल लोक में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस कहते हैं वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, शायद तभी से रक्षाबंधन के त्योहार की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधा था। यह कहानी उस वक्त की है जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल ने कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार भगवान कृष्ण का अपमान किया और यह अपमान उन्होंने 99 बार किया। 100वीं बार अपमान करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला और शिशुपाल का वध किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की कलाई में चोट लग जाती है और वहाँ से रक्त बहने लगता है। द्रौपदी वहीं उपस्थित थी। उसने अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर तुरंत भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर बांध दिया था। वह दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं
कि मैं तुम्हारे इन रक्षा सूत्रों का ऋण एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। और श्री कृष्ण ने वह ऋण चुकाया भी। उस समय जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हनन करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आकाशीय वस्त्र प्रदान करके उसके सम्मान की रक्षा करी थी। एक और कहानी है जो सिकंदर के साथ में जुड़ी हुई है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया था, उस वक्त भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर राजा पुरु का शासन था। राजा पुरु बेहद बहादुर और बेहद पराक्रमी राजा थे। उन्होंने सिकंदर की सेना को धूल चटा दी थी और उन्हें बंदी भी बना लिया था। कहते हैं उस वक्त सिकंदर की पत्नी ने जब जाना कि भारत में एक रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार होता है तो उसने रक्षा सूत्र राजा पुरु के पास भेजे थे। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राजा पुरु ने अपनी कलाई पर सिकंदर की पत्नी द्वारा भेजे गए रक्षा सूत्र को बांधा था। और उन्हीं रक्षा सूत्रों का सम्मान करते हुए राजा पुरु ने सिकंदर को ससम्मान वापस भेज दिया था। कहानियाँ और भी हैं, किंतु आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के बीच जीवन में भाई बहनों का प्यार हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा हम हमेशा याद करते हैं कि हमारे बचपन के दिन भी क्या दिन थे। आप सभी को राखी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।